जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष कुमार, क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो कल मैंने लेखक परिचय करा दिया हूं, आज उसका कहानी। तो कहानी तो मैं फुल लिख के नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बता के जाएं। तो आज हिंदी पाठ 1 कहानी का इसका सारांश है, यानी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्रम विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब मेहनत, श्रम मतलब मेहनत और विभाजन यानी बंटवारा। तो मेहनत का बंटवारा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है समाज में, समाज के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए श्रम विभाजन यानी मेहनत बंटवारा आवश्यक है। लोगों का कहना है कि समाज में विकास करना है तो श्रम मेहनत का बंटवारा करना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट उसका है यह कार्य का विभाजन है। ये बोलता है लोग कि यह कार्य का विभाजन है, ना कि व्यक्तियों का। यह कार्य का विभाजन ना कि व्यक्तियों का। क्या बोल रहा है? यह कार्य का विभाजन है ना कि व्यक्तियों का। श्रम यानी काम, श्रम यानी काम, यह काम का विभाजन ना कि व्यक्तियों का। तीसरा पॉइंट है इसमें व्यक्ति अपनी, तीसरा पॉइंट बोल रहा है इसमें श्रम में बोल रहा है, या तीसरा है इसमें व्यक्ति अपना क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य चुन सकता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य चुन सकता है। दूसरा है जाति प्रथा। श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा हो गया। दूसरा जाति प्रथा, प्रथा यानी रीति, प्रथा यानी रीति। तो दूसरा बोल रहा है जाति प्रथा, श्रम में काम, जाति प्रथा काम का नहीं बल्कि श्रमिकों यानी मजदूरों का विभाजन करती है। जाति प्रथा श्रम में काम का नहीं बल्कि मजदूरों का विभाजन करती है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति को जन्म के अनुसार, दूसरा पॉइंट है व्यक्ति को जन्म के आधार पर पेश काम दिया जाता है। हाँ, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में बताया गया कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर पेश यानी काम दिया जाता है। और उसका तीसरा पॉइंट, इसमें पेश काम के बदलने को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जो जिसमें जन्म हुआ है, जिस जाति में, उसी के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो आप लोग गांव में देख सकते हैं, जो जिस जाति में उसी जाति के अनुसार काम किया जाएगा। ये चौथा पॉइंट है, यह असमानता और ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि इससे असमानता और ऊंच नीच का बढ़ावा देते हैं लोग, इससे असमानता और ऊंच नीच का बढ़ावा देते हैं। तीसरा है जाति प्रथा के दोष। जाति प्रथा का क्या बता? दोष। जाति प्रथा का दोष ये है व्यक्ति को प्रतिभा और क्षमता के विकास नहीं हो पाता। इससे व्यक्ति को प्रतिभा और क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहना है जाति प्रथा के दोष है व्यक्ति को इससे प्रतिभा और क्षमता के विकास नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है समाज में सामाजिक एकता समाप्त हो जाता है। समाज में सामाजिक एकता समाप्त हो जाता है, इससे समाज में सामाजिक एकता समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहना है इससे जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा में बता रहे हैं कि इससे आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। चौथा पॉइंट है यह मानव समानता और भाईचारा बंधुत्व के विरोध है। चौथा पॉइंट बोल रहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कि यह मानव समानता और भाईचारा बंधुत्व के विरोध है। आज चौथा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, बच्चों, साथियों, भाई सब हैं आप लोग। तो चौथा पॉइंट है जाति प्रथा और बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि हम बुक नहीं पढ़े, हाँ बुक पढ़ के टॉपिक उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बन सकता है उससे बनाए। ये नहीं कि महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिए तो वही नहीं, बुक पूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद जो जिससे क्वेश्चन बनता था बच्चों, उसी से हम बना लिए हैं। तो सबसे पहले जाति प्रथा और बेरोजगारी। तो इसका पहला पॉइंट है पेशा जन्म से यानी काम जन्म से तय होने के कारण
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि काम जन्म से तय होने के कारण व्यक्ति यानी लोग अपने रुचि का काम नहीं कर पाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि काम जन्म से तय होने के कारण लोग अपने मन में जो भी इच्छा है कि ये करना वो नहीं कर पाते हैं, रुचि का काम नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट, इससे कार्य कुशलता घटती है और बेरोजगारी बढ़ती है। इससे क्या होती है, कार्य कुशलता घटती है यानी प्रगति घट जाती है और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है। चौथा पांचवा पॉइंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था, आदर्श समाज, अच्छा समाज की कल्पना करना हम लोगों को जरूरी है। हम लोगों का अच्छा समाज कल्पना करना जरूरी है। स्वतंत्रता माने आज़ादी, समानता और भाईचारा, बंधुत्व। क्या लिखा है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व आधारित समाज होना, बंधुत्व भाईचारा समाज होना हमारा होना चाहिए, समाज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सभी को अपनी क्षमता के अनुसार, दूसरा पॉइंट कहना है कि सभी को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिले। दूसरा पॉइंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति हो अपनी क्षमता के अनुसार जितना पढ़ सके, जहाँ भी जाना हो उसको अपनी मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने की अनुमति मिलना चाहिए। लेकिन हमारा गाँव में अभी भी लोग, जो दलित लोग है, ये पिछड़ा है, उसे वही काम होता है जो उसे बांटा दिख गया है। जो भी काम बोलिएगा वो करने के लिए तैयार है, तो उससे वो पढ़ नहीं पाता, आज़ादी नहीं है उनका। तीसरा, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक गतिशीलता होनी चाहिए, सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपका लेखक परिचय क्लास 1 में करा दिया हूँ और दूसरा मैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना बन सके पॉइंट का आज करा ही दिया हूँ। तो कल यानी दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव श्रम विभाजन और जाति प्रथा से मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट और शेयर। जय हिंद।